रुको भाई, क्या तुम चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक एआई, क्लॉड एआई, फ्लो एआई, इन सभी टूल को यूज करते हो तुम, लेकिन तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप कोई भी इमेज जनरेट करवा रहे हैं, वीडियो जनरेट करवा रहे हैं, या किसी भी टॉपिक को स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, या किसी को भेजने के लिए ईमेल लिख रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा से नहीं निकलता होगा, एआई टूल आपके मन पसंद जो रिजल्ट नहीं देता होगा, भाई गलती एआई टूल में नहीं है, गलती आपके प्रॉम्प्ट में है। प्रॉम्प्ट आपको लिखने नहीं आ रहा है। सोचो कि एक ही एआई टूल किसी को परफेक्ट इमेज जनरेट करके दे रहा है, किसी को वीडियो एकदम हूबहू उसके लाइक दे रहा है, किसी को स्क्रिप्ट ऐसा दे रहा है कि वायरल हो जा रहा है, किसी को डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग ऐसा रैंकिंग हाई में दे रहा है कि वो उसका वीडियो हवा मुड़ जा रहा है। कोई एआई टूल को ऐसे यूज कर रहा है, उसके सवाल का जवाब उसके हिसाब से मिल रहा है। तो सोचो भाई, प्रॉब्लम तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे प्रॉम्प्ट के लिखने के तरीके में है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, एआई को कंट्रोल कैसे करते हैं, और एक सिंपल प्रॉम्प्ट को एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कैसे बदलते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक विद सुमन में आपका स्वागत है दोस्तों। भाई अगर वीडियो में तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब हम प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कोई भी या टूल से आप सही से और मनचाहा पसंद लायक जवाब लेने की कला को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर तुम सही तरीके से एआई को समझाओगे, वो तुम्हें परफेक्ट रिजल्ट देगा, सही तरीके से देगा। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हम जितना अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए 5 रूल है। 5 रूल। पहला रूल है, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए पहला रूल आता है उसका रोल, प्रॉम्प्ट का रोल। जैसे हम किसी भी चीज को प्रॉम्प्ट में मतलब लिखते हैं, मुझे ये चीज करना है, तो उसका पहले हेडलाइन में होना चाहिए रोल। हम क्या रोल दे सकते हैं? रोल का मतलब ये होता है कि हम एआई को बता सकते हैं वो एआई क्या कर सकता है। जैसे हम किसी भी इंसान को काम देते समय उसको हम बताते हैं उसका रोल, कि वह टीचर है, डाकघर है या डिजाइनर है, वैसे ही एआई को भी बताना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, तुम एक यूट्यूबर एसईओ एक्सपर्ट हो, तुम एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर हो, तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। अगर प्रॉम्प्ट में रोल नहीं लिखोगे तो एआई सामान्य जवाब देगा, जैसे नॉर्मल जवाब होता है सभी को वही देगा। तो रोल का मतलब आप हम लोग समझ गए कि रोल क्या चीज कहलाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है टास्क। टास्क का मतलब होता है कि हमें एआई से क्या करवाना है। सिर्फ विषय बताना काफी नहीं है, और स्पष्ट में बताओ कि क्या तुम्हें चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, मेरे वीडियो के लिए 5 टाइटल लिखो, 2 मिनट की स्क्रिप्ट बनाओ, 20 हैशटैग दो। अगर टास्क साफ नहीं लिखोगे तो जवाब भी साफ नहीं मिलेगा भाई। अब तीसरे नंबर पर आता है डिटेल। डिटेल्स का मतलब होता है काम से जुड़ी पूरी जानकारी का डिटेल देना। जितनी ज्यादा जानकारी दोगे उतना अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, विषय क्या है, ऑडियंस क्या चाहते हैं, भाषा कौन सी है, कितनी लंबाई चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। याद रखो, एआई दिमाग नहीं पढ़ता, उसे साफ साफ बताना पड़ता है मुझे ये चीज चाहिए। फोर्थ नंबर पर आता है स्टाइल। अब स्टाइल का मतलब होता है आपको जवाब किस तरह का चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मजेदार, भावनात्मक, मोटिवेशनल, प्रोफेशनल। एक ही विषय को अलग अलग स्टाइल में लिखने से पूरा परिणाम बदल जाता है। अब 5 नंबर पर आता है आउटपुट फॉर्मेट। अब आउटपुट फॉर्मेट का मतलब होता है कि तुम्हें जवाब किस रूप में चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ कि मुझे जवाब लिस्ट में चाहिए, या पैराग्राफ के अनुसार चाहिए, या किसी स्क्रिप्ट के रूप में चाहिए, कहानी के रूप में मुझे जवाब चाहिए। अगर फॉर्मेट नहीं बताओगे तो एआई अपने तरीके से जवाब देगा, अगर फॉर्मेट बता दोगे तो एआई तुम्हारे तरीके से जवाब देगा। एआई को कंट्रोल करने का तरीका होता है, एआई को कंट्रोल करने का 5 ही फॉर्मूला है। पहले उसको अपना रोल बता दो। दूसरा नंबर में तुम उसको टास्क अपना साफ कर दो, टास्क में क्या लिखना चाहते हो तुम उसको साफ लिख दो। फिर तीसरे नंबर पर डिटेल है तुम्हारे, जो तुम्हारा चाहिए डिटेल में लिख दो। फिर अपने प्रॉम्प्ट में स्टाइल सेट करो, तुम्हें क्या किस स्टाइल में चाहिए। फिर आखिर में फॉर्मेट तय करो। बस यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है दोस्तों, प्रॉम्प्ट लिख सकते हो तुम भी। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, और दुनिया कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तो प्रॉम्प्ट लिखना, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा। अगर प्रॉम्प्ट लिखना अगर नहीं फिर भी आ रहा है तो मैं फिर कोशिश करूंगा तो इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका आपको समझाऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।